हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं और जो क्वेश्चन नंबर बेटा जो अपना 4th था उसी का नेक्स्ट लेवल अपडेट वर्जन क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा 5 है। और ऐसा नहीं है, देखो आपने 4 अच्छे से देखा रहेगा तो ही 5 आएगा, क्यों 4th में जो छोटा मोटा सिंपल था उससे एक लेवल यहाँ पर अपडेट करके यहाँ पर दिया गया। तो आप देखिए वीडियो को, वेरी इजीली आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर यू आर गिवन बैलेंस शीट ऑफ किसका दिया, एक्स ऑन 1 जनवरी 2000 क्या दिया है 13 दिया गया है। अ समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन दिया गया एंड क्या लेगा लिस्ट ऑफ रिमेनिंग ट्रांजेक्शन फॉर द ईयर दिया गया। देखो सबसे पहले कभी भी आपको बैलेंस शीट आए तो कभी भी ऐसा देखना इस सब में से कौन सा चीज़ कैंसिल हो रहा है। मतलब यहाँ पर देखो ये बैलेंस शीट असेट साइड और ये रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट यहाँ पर आता है। मतलब ये कैश अकाउंट का दिया गया, मतलब यहाँ पर आ जाएगा कैश अकाउंट दिया गया, ये कैश अकाउंट या तो दिया गया, मतलब कैश अकाउंट का रिसिप्ट साइड और यहाँ पर पेमेंट अकाउंट दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर देखो कौन सा चीज़ कैंसिल हो रहा है। जैसे लास्ट बार भी दिया था, देखो यहाँ पर ये क्लोजिंग कैश कितना दिया गया 1250 और यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब कैश का ओपनिंग बैलेंस भी कितना दिया 1250। ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। बैलेंस क्रेडिट डाउन का मतलब क्या होता है कैश ही होता है, कैश इन हैंड। ये दोनों क्या हो जाएगा लास्ट बार भी सम में कैंसिल। पर यहाँ पर एक और चीज़ कैंसिल हो रहा है सर। देखो यहाँ पर लोन का अमाउंट कितना दिया गया 12,000 और यहाँ पर भी देखो कहाँ गया देखो लोन पेड कितना दिया गया 12,000। तो ये भी 12,000 दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो। मतलब ऐसा क्रॉस में देखना है आपने। अगर आप 12th स्टैंडर्ड में रहोगे तो एनपीओ देखा रहेगा, वहाँ पर पता है क्रॉस में दिया रहता है। तो ये भी चीज़ को ऐसा क्रॉस में देखना है, सारी चीज़ें कहाँ हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। सबसे पहला क्या दिया है क्रेडिटर। सर क्रेडिटर कहाँ जाएगा, क्रेडिटर अकाउंट में चला जाएगा। मतलब क्रेडिटर लाइबिलिटी ऑलवेज कहाँ रहेगा क्रेडिट साइड और असेट्स ऑलवेज कौन सी साइड होता है डेबिट साइड। मतलब क्रेडिट साइड में चला जाएगा। क्रेडिटर का कौन सा बैलेंस दिया गया ओपनिंग दिया गया है। बिल्स पेबल का भी कौन सा दिया गया ओपनिंग दिया गया है। सर कैपिटल कहाँ चला जाएगा लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। डेटर का कौन सा वाला लेके बेटा ये वाला वैल्यू, ये वाले का हमें कोई मतलब नहीं है। क्लियर है। तो डेटर का कहाँ चला जाएगा बेटा ओपनिंग दिया गया तो कहाँ चला जाएगा डेबिट साइड पे चला जाएगा। बिल्स रिसीवल का भी कौन सा बैलेंस दिया गया ओपनिंग दिया गया है। स्टॉक कौन सा स्टॉक दिया गया है ओपनिंग स्टॉक। अरे सर ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है, ओपनिंग स्टॉक आता है बेटा ट्रेडिंग अकाउंट। कहाँ पर आता है ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग अकाउंट में 45,000 आ जाएगा। प्लांट कहाँ चला जाएगा असेट्स, बिल्डिंग भी कहाँ चला जाएगा असेट साइड चला जाएगा। क्लियर है। अभी यहाँ पर आते हैं जैसे अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर। रिसीव मतलब क्या हो रहा है पैसा क्या हो रहा है आ रहा है। अभी देखो रिसीव का मतलब पैसा आ रहा है, तो रिसीव का मतलब पैसा आएगा तो एंट्री क्या होता है कैश अकाउंट क्या रहेगा डेबिट टू किसके पास से पैसा जा रहा है डेटर के पास से क्या हो रहा है पैसा आ रहा है। तो एंट्री क्या आता है कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। सेम एज अ बिल रिसीवल का पास से भी पैसा आ रहा है तो एंट्री क्या रहेगा कैश अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा बिल रिसीवल का क्या आ जाएगा नाम आ जाएगा कैश सेल्स। तो एंट्री क्या था कैश अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा सेल्स अकाउंट का क्या हो जाएगा नाम आ जाएगा। और देखो सभी के अंदर ये कैश अकाउंट में तो एंट्री हमने पास कर ही दी है, खाली यहाँ पर डेटर अकाउंट की कहाँ चला जाएगा क्रेडिट साइड, बिल्स रिपेबल की कहाँ चला जाएगा क्रेडिट साइड और सेल्स कहाँ चला जाता है ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड चला जाता है क्रेडिट साइड पे क्या होगा चला जाएगा। क्लियर है। कौन सा सेल्स है ये कैश सेल्स है। यहाँ पर भी देखो पे टू क्रेडिटर, पे करेंगे तो अपने पास से पैसा आएगा कि जाएगा सर जाएगा। तो टू किसका नाम रहेगा कैश अकाउंट और डेबिट में किसका नाम आ जाएगा बेटा क्रेडिटर अकाउंट का क्या हो जाएगा नाम आ जाएगा। कैश परचेज तो एंट्री आ रहेगा सर अपने पास से क्या होगा पैसा क्या होगा जाएगा और बदले में क्या आएगा परचेज आ जाएगा। क्लियर है। सेम एज अ बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल का भी एंट्री सेम ही रहेगा क्या रहेगा अपने लिए बिल्स पेबल अकाउंट क्या होगा डेबिट टू अपने पेमेंट करें मतलब पैसा क्या हो रहा है जा रहा है। और कैश में तो सभी में एंट्री पास कर ही दी है। ये बिल्स पेबल अकाउंट की कहाँ चला जाएगा डेबिट साइड, क्रेडिटर अकाउंट की कहाँ चला जाएगा डेबिट साइड और परचेस कहाँ चला जाता है ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड चला जाएगा डेबिट साइड पे क्या होगा चला जाएगा। लोन तो कैंसिल होगा, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ड्राइंग कहाँ चला जाएगा लेस, किस में से लेस फ्रॉम किस में से हो जाएगा लेस फ्रॉम कैपिटल में से क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा। और बैलेंस के मतलब क्या दिया है कैश इन हैंड दिया गया कितना दिया गया है बेटा 9,050 रुपये कहाँ चला जाएगा असेट साइड पे क्या होगा चला जाएगा। सारी चीज़ें हमने क्या कर दी आइडेंटिफाई कर दी। अब तक सम किया बेटा इसके अंदर। अब तक देखो
कोई भी चीज़ मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में खाली एक ओपनिंग स्टॉक की है, उसके बाद ये परचेज आ गया, ये लास्ट टाइम जैसा था वैसे ही। अभी देखो यहाँ पर कैश टोटल परचेज और टोटल सेल दिया गया, टोटल परचेज दिया गया, तो उसमें से बेटा कैश परचेज कितना है, हमें फाइंड आउट करना है। टोटल परचेज तो दिया गया है, हमें फाइंड करना है बेटा क्रेडिट परचेज। क्या फाइंड करना है? क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज कैसे मिलेगा? टोटल परचेज है, उसमें से क्या करो, कैश परचेज को क्या कर दो, हटा दो, कैश परचेज को क्या करो, हटा दो। टोटल बेटा परचेज दिया गया, जरा मैम साहब बेटा यहाँ पर लिखना भूल गई थी, तो यहाँ पर टोटल परचेज दिया गया 2,15,000 दिया गया, माइनस सर कैश परचेज। देखो यहाँ पर हमने परचेज किया था सामान, ये रहा परचेज कितना कर रहे हैं बेटा, -25,000 कर दो, तो -25,000 मैंने कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल क्रेडिट परचेज मिल जाएगा। तो 2,15,000 में से 25,000 गया, तो आंसर कितना आ जाएगा सर, 1,90,000 आ जाएगा। तो अपने लिए बेटा क्रेडिट परचेज कितना हुआ, 1,90,000 रुपया हुआ। सेम एज अ सेल्स का भी ऐसे ही करना है, सेल्स का भी क्या रहेगा, क्रेडिट सेल। तो हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट सेल फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पर इसको अलग कलर की पेन से लिखते हैं, सेल्स का क्रेडिट सेल इज इक्वल टू क्या रहेगा, टोटल सेल माइनस क्या रहेगा बेटा यहाँ पर, कैश सेल्स। तो टोटल सेल का अमाउंट हमें यहाँ पर दिया गया, कितना दिया गया, 2,35,000 माइनस कैश सेल्स कितना दिया गया, यहाँ पर कैश सेल्स है 24,500। तो चलो माइनस कर दो, यहाँ पर हमें क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? तो 2,35,000 माइनस 24,500, तो आपको कितना आ गया, 2,10,500 रुपये आ गया। ये क्या मिला मुझे, टोटल मतलब ये हमें टोटल परचेज से मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है, क्रेडिट परचेज से और क्रेडिट सेल से क्या है मतलब है। तो क्रेडिट परचेज कितना है, 1,90,000, क्रेडिट सेल कितना है, 2,10,000 है। ये आपको लिखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा। एक बार जरा मैं भी बुक में चेक कर देता हूँ। हाँ जी, 1,90,000, 2,10,500 हमें दिया गया। इसका सर एंट्री क्या रहता है, ये तो हमने यहाँ पर लिख दिया बेटा। अभी इसके बाजू में मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हमने जो पहले वाले सम में मैंने किया था, यहाँ पर कहाँ पर लिखूँ, जगह भी नहीं है इधर। ये मैं चाहूँगा बेटा आप लोग इसको कहीं ना कहीं ऐसा लिख दो, बुक में लिख दो, क्योंकि ये पार्ट मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखना है। क्लियर है? तो आशा करूँगा आप लोगों ने ये पार्ट यहाँ पर, क्योंकि इसका ज़रूरत नहीं है अभी, इसको मैं क्या करता हूँ बेटा, यहाँ से इतने को रफ कर देता हूँ। हमें क्रेडिट परचेज मिल गया, क्रेडिट सेल मिल गया, बस इतने को क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ। यहाँ पर अभी देखो परचेज का एंट्री, टोटल परचेज, तो यहाँ पर कलर से ये कलर की पेन से हम यहाँ पर लिखते, देखो 2 एंट्री क्या होता है परचेज का। परचेज का एंट्री क्या होगी बेटा, एडिंग परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, क्रेडिटर अकाउंट की क्रेडिट साइड, मतलब परचेज अकाउंट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट साइड। परचेज करेंगे तो फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा बेटा, फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा बेटा, परचेज कर रहे तो क्रेडिट पर, ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड, और सेकेंड एंट्री कहाँ चला जाएगा बेटा, क्रेडिटर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर है? ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था। सेम एज अ टोटल सेल, सेल्स कहाँ आता है बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, और सेकेंड इसका 2 एंट्री का होता है। फर्स्ट कहाँ जाएगा बेटा, डेटर अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, डेटर अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड, और सेकेंड एंट्री कहाँ चला जाएगा इसका, ट्रेडिंग अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर? ये 2 एंट्री हमने किया था। अभी यहाँ पर क्या दिया, डिस्काउंट अलाउ टू कस्टमर। देखो कस्टमर का मतलब क्या होता है, डेटर, कस्टमर का मतलब क्या होता है, डेटर। हम डेटर को क्या दे रहे हैं बेटा, डिस्काउंट दे रहे हैं। तो डिस्काउंट अलाउ सबसे पहले कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो मतलब फर्स्ट इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड, और सेकेंड एंट्री कहाँ चला जाएगा, डेटर अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, मतलब डी आर लिखता हूँ, डेटर अकाउंट की कौन सी साइड चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे क्या होगा, चला जाएगा। अमाउंट कितना दिया गया, 1,250 रुपया दिया। और डिस्काउंट अलाउ बाय क्रेडिट, डिस्काउंट बेटा अलाउ नहीं होता, क्रेडिटर के पास से जो डिस्काउंट हम रिसीव करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट रिसीव।
डेटर, डेटर का मतलब हमें जिसके पास से पैसा लेना, हम उसको डिस्काउंट देते हो डिस्काउंट लो, पर जो क्रेडिटर के पास से डिस्काउंट दिया जाता है उसको बोला जाता है डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ आता है? क्रेडिट साइड पे आता है। क्लियर है? और फर्स्ट एंट्री क्या रहेगा बेटा? क्रेडिटर अकाउंट क्या होता है? डेबिट। क्रेडिटर अकाउंट की कहाँ चला जाएगा? डेबिट साइड चला। सर ये कुछ भी लिख रहे हो आप, कहाँ पर लिखा है? देखो यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ। सेल्स करेंगे तो क्या होगा? देखो यहाँ पर एडिंग सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, डेटर अकाउंट डेबिट, जो हमने राइट लिखा है। उसके बाद देखो डिस्काउंट अलाउ टू डेटर। डिस्काउंट अलाउ कहाँ आता है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। और देखो डेटर अकाउंट क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर। क्रेडिटर के पास से जो डिस्काउंट देते कहाँ आता है? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। देखो राइट लिखा है मैंने, हालांकि मेरे को बेटा याद है इसके लिए मैंने लिखा, आपको भी ये सब चीज़ें याद करनी पड़ेगी, ऐसे ही लिख सकते नहीं है। बिल रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर, देखो बिल रिसीवेबल ड्यूरिंग द, लास्ट टाइम भी आया था, इस बार भी आया। और सेम एज अ बिल्स पेबल ड्यूरिंग द, इसके पीछे ही रहेगा। देखो बिल रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर, तो आपके लिए मैं यहाँ पर लिख के वापिस से बता रहा हूँ बेटा। तो बिल रिसीवेबल ड्यूरिंग द, पहला इफेक्ट क्या रहेगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट क्रेडिट। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पर लिख दो बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या आएगा? फर्स्ट एंट्री क्या रहेगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और सेकंड एंट्री क्या रहेगा? डेटर अकाउंट कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट साइड पे क्या हो जाएगा? चला जाएगा। क्लियर है? सेम एज अ बिल्स पेबल ड्यूरिंग द ईयर। तो बिल्स पेबल आए तो देखो यहाँ पर कहाँ गया? बिल्स पेबल आए तो ये रहा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट। तो बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट लिखो या तो डेटर अकाउंट डेबिट, मतलब एक ही उल्टा मैं बोल रहा हूँ। डेट क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट साइड पे क्या हो जाएगा? चला जाएगा। तो यहाँ पर लिखो बेटा क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट कहाँ लिखूँ? डेबिट। और सेकेंड एंट्री क्या रहेगा? बिल्स पेबल अकाउंट कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट साइड पे क्या होगा? चला जाएगा। क्लियर है? अभी आगे क्या बोल रहे हैं? स्टॉक ऑन 31 मार्च 2000, 31 दिसंबर, ये कौन सा स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक। पहला इफेक्ट कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा? असेट साइड पे क्या होगा? चला जाएगा। क्लियर है? डन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? पहला इफेक्ट कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ चला जाएगा? डेबिट साइड। और सेकेंड एंट्री कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा? लाइबिलिटी साइड पे क्या होगा? चला जाएगा। कमीशन अर्न बाय द फर्म बट नॉट रिसीव, कमीशन अर्न मतलब रिसीव हुआ है बट रिसीव अभी तक मिला पर रिसीव हुआ नहीं। अरे कमीशन अर्न मतलब मेरे को कमीशन मिला अब तक पर रिसीव हुआ नहीं है, मतलब मेरे को मिल चुका पर अब तक मेरे पास पैसा है। अरे पैसा मतलब इसको क्या बोला जाएगा बेटा? आउटस्टैंडिंग इनकम। क्या बोला जाता है इसको? आउटस्टैंडिंग इनकम। अर्न का मतलब क्या होता है? इनकम। कमीशन, आउटस्टैंडिंग कमीशन। तो पहला इफेक्ट कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाता है? बैलेंस शीट की कहाँ चला जाता है? असेट साइड पे क्या होगा? चला जाएगा। क्लियर है? प्रोवाइड 5% रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट ऑन डेटर लिखना है। 2% डिस्काउंट ऑन डेटर भी यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद क्या बोले? डेप्रीशिएशन बिल्डिंग भी दिया गया है। 2.5% प्लांट भी दिया गया है। तो डेप्रीशिएशन किसका करना है बेटा? बिल्डिंग प्लांट का करना है। और प्रोविजन फॉर डेटर तो बाद में करेंगे। बिल्डिंग और प्लांट को यहाँ पर क्या कर देता हूँ मैं? स्टार करके रखता हूँ। चलो 1 बाय 1 करके सारी प्लांट को स्टार कर दिया, मतलब इनर में लिख के क्या करेंगे? आउटर करेंगे। 1 बाय 1 करके सारी एंट्री करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो, अरे बहुत ही सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, खाली पहला वाला वीडियो देखा रहेगा, इसमें कुछ भी आपको करना नहीं है। सबसे पहले देखो क्रेडिटर अकाउंट कहाँ होता है? ओपनिंग। क्रेडिटर ऑलवेज क्रेडिट साइड, बिल्स पेबल भी कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। आपको देखो मैंने भी ऐसे पेज ऐसा बनाया रहेगा तो अच्छा रहेगा, वरना पीडीएफ देख के लिखते रहोगे तो कभी भी समझेगा नहीं। तो क्रेडिटर अकाउंट का क्या लिखेगा? ओपनिंग। तो ये रहा, मैंने क्रेडिटर अकाउंट बनाया, आपको पता रहेगा कौन से अकाउंट बनते हैं। पहला कौन सा बनेगा? ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा पहले पेज पे ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड पेज पे बैलेंस शीट, फोर्थ पेज पे क्या बनेगा बेटा? टोटल क्रेडिटर अकाउंट। उसके नीचे बनता है टोटल बिल्स पेबल अकाउंट। सेम एज जो अपना फिफ्थ पेज रहेगा वहाँ पर क्या बनेगा? टोटल डेटर अकाउंट। उसके नीचे क्या आ जाएगा? टोटल बिल रिसीवेबल अकाउंट का आ जाएगा। यहाँ पर हमें सबसे पहले कौन सा अकाउंट दिया गया है? डेटर क्रेडिटर। लोन तो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्रेडिटर, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया गया? 27,000। तो यहाँ पर लिखो टू बैलेंस। अरे क्रेडिटर ऑलवेज कौन सी साइड चला जाएगा? क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में क्या लिखना है? बाय बैलेंस
ब्रॉड डाउन कितना दिया गया है बेटा, क्रेडिटर का 27,000 दिया गया है, और बिल्स पेबल का यहाँ पर आ जाएगा उसके नीचे ही बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो यहाँ पर लिख दो बेटा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना दिया गया हमें, 1500 रुपये दिए गए। और लाइबिलिटी कहाँ चला जाएगा बेटा, कैपिटल कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिख दूँ, कैपिटल लिख दो, कितना आ जाएगा 1,40,000। ऑलवेज कहाँ आता है, इनर में आता है, क्लियर है। उसके बाद देखो डेटर, डेटर का कौन सा वाला वैल्यू लोगे हम, ये 39,250 लेके, क्लियर है। और यहाँ पर बिल रिसीवेबल का 10,000 ये कहाँ जाएगा, डेबिट में स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, प्लांट असेट्स, बिल्डिंग असेट, कैश स्टॉक क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो सबसे पहले स्टॉक यहाँ पर दिखाए, ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दूँ ओपनिंग स्टॉक 2, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया गया है बेटा यहाँ पर हमें, थर्ड वन कितना दिया गया है, 45,000 रुपीज़ का ओपनिंग स्टॉक दिया गया है। उसके बाद डायरेक्ट हम आते हैं असेट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ दिया नहीं, असेट साइड पे क्या दिया गया, प्लांट दिया गया और बिल्डिंग दिया गया। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा प्लांट कितना दिया गया है, 30,000 दिया गया है, 2 लाइन छोड़ दो। उसके बाद क्या लिखूँ मैं, बिल्डिंग, और बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिया गया है बेटा हमें, 55,000 दिया गया है। और जो बचा अपने लिए क्या बचा सर, डेटर बचा और बिल रिसीवेबल। डेटर ऑलवेज डेबिट साइड, तो देखो डेबिट साइड में लिखना है यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। डेटर का कितना बैलेंस दिया गया है आपको, 39,250 रुपीज़ दिया गया है। सेम एज अ बिल्स पेबल का भी कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो बिल्स पेबल का भी कहाँ लिखना है, डेबिट साइड, यहाँ पर लिख दो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना दिया गया है बिल्स पेबल का, सॉरी बिल रिसीवेबल का कितना दिया गया है, 10,000 दिया गया, सॉरी माय मिस्टेक, बिल रिसीवेबल। ठीक है, देखो सारी चीज़ें मैंने क्या कर दी, ट्रांसफ़र कर दी, जैसा ऐसा चीज़ें था सबकी को लिख दिया। मतलब स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक में लिख दिया, प्लांट असेट्स ये सब असेट्स, बिल रिसीवेबल का 10,000, ये 39,250। अभी बारी आती है इसकी पेमेंट। देखो रिसीव कर रहे हैं, मतलब पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है, पैसा आ रहा है तो एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट किसके पास से आ रहा है, डेटर। तो अभी कहाँ लिखना है, डेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड लिखना है, बिल रिसीवेबल की क्रेडिट साइड लिखना है, कैश सेल्स, सेल्स कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, मतलब सेल्स कहाँ पर आता है, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर क्या लिखना है, पहले बाय सेल्स, और ये कौन सा सेल्स है अपने लिए, कैश सेल्स। तो कैश सेल्स कितना आ गया मेरे को यहाँ पर अमाउंट, देखो इस कैश सेल्स का अमाउंट कितना है, ये 24,500। तो यहाँ पर इनर में लिखो 24,500। अभी कहाँ था बेटा, वो सब की कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड। कौन सी क्रेडिट साइड, पहले बिल्स पेबल की क्रेडिट साइड, किसका नाम आएगा, बाय कैश अकाउंट का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। तो बिल्स पेबल का कितना, बिल्स रिसीवेबल का कितना अमाउंट है, 35,000। अरे एंट्री क्या था देखो ना, कैश अकाउंट डेबिट टू किसका नाम था, बिल रिसीवेबल, मतलब बिल रिसीवेबल अकाउंट की कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड। नाम किसका आता है बेटा, डेबिट, डेबिट में नाम किसका दिया, असेट्स का। सेम एज वही एंट्री देखो यहाँ पर है, क्या है बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। मेरे साथ अगर बुक में लिखा रहेगा बेटा पेज में तो इजीली समझेगा। तो एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो कैश अकाउंट डेबिट, बिल्स डेटर अकाउंट क्रेडिट। तो डेटर की क्रेडिट साइड, नाम डेबिट में किसका नाम दिया है, कैश का क्या दिया है, नाम दिया गया। और अमाउंट कितना दिया गया है बेटा डेटर का, 1,72,000 रुपीज़ हमें दिया गया है। क्लियर है, डन, ये हो गया। देखो यहाँ पर सारा मैंने क्या कर दिया, लिख दिया, ये सब लिख दिया, मतलब सारा का सारा क्रेडिट। अभी देखो पेमेंट टू क्रेडिटर, तो एंट्री क्या रहेगा, क्रेडिटर अकाउंट टू कैश। तो क्रेडिटर की डेबिट साइड लिखना है, कैश परचेज, तो परचेज अकाउंट कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। बिल्स पेबल भी कहाँ लिखना है, डेबिट साइड लिखना है। परचेज में कितना लिखना है, 25,000 लिखना है। तो चलो परचेज में यहाँ पर पहले ही लिख देते, टू परचेज, और यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा, कैश परचेज। क्या लिखूँ मैं, कैश परचेज। कैश परचेज कितना आ गया अपने लिए, 25,000 रुपया आ गया। तो यहाँ पर लिखूँ 25,000 लिखूँ। अभी कहाँ लिखना है, ये बिल्स पेबल अकाउंट की कहाँ लिखना है, डेबिट साइड टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट आएगा। क्लियर, एंट्री आपको समझ में आ गया रहेगा। एंट्री क्या था बेटा, बिल्स पेबल टू कैश। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट है, तो डेबिट में नाम किसका आता है,
क्रेडिट का आ जाएगा। क्लियर, कितना दिया है बिल्स पेबल का 45,000 दिया गया है, तो 45,000 लिखो। और डेटर का क्रेडिटर का कितना दिया क्या है 1,10,000, तो इसकी कहाँ लिखेंगे बेटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टू कैश अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है, कितना आ जाएगा 1,10,000 रुपया आ जाएगा। क्लियर है, डन। उसके बाद क्या दिया है बेटा, लोन पेड तो कैंसिल हो गया। सैलरी कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना है, टू सैलरी कितना लिखना है हमें 9,000 रुपया क्या करना है लिखना है। सैलरी के बाद किसका आ जाएगा, रेंट 6,000, 6,000 किसका आ जाएगा, टू रेंट अकाउंट का क्या लिखना है, नाम लिखना है, स्टार नहीं है। तो उसके बाद इंटरेस्ट 450, ये भी कहाँ आता है प्रॉफिट एंड लॉस में, टू इंटरेस्ट। उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, जनरल चार्जेस 750, तो 752 किसका नाम आ जाएगा, जनरल चार्जेस का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है, जनरल चार्जेस हो गया। उसके बाद क्या है, ड्राइंग, ड्राइंग कहाँ चला जाएगा बेटा, कैपिटल में से क्या होगा, लेस होगा, लेस ड्राइंग 15,500, तो लेस ड्राइंग 15,500। अगर देखो 40,000 में से 15 गया तो कितना बचेगा बेटा, पहले 10 गया तो कितना बचेगा 30, 30 गया तो 25, तो 1,24,500 रुपये आपको क्या बचेगा। क्लियर है बेटा, डन, ये हो गया यहाँ पर। अभी उसके बाद क्या दिया है, कैश एट बैंक, ये क्लोजिंग बैलेंस कहाँ होता है अपने लिए, असेट्स, यहाँ पर आ जाएगा कैश इन हैंड लिखो। कितना दिया है, कैश का बैलेंस हमें दिया गया है 9,50 रुपया दिया गया है। सारी चीज़ मैंने क्या कर दी यहाँ पर आपके लिए, क्या करके रखे, लिख के रख दी। क्लियर है, डन। ये तो एंट्री वेरी बेसिक चीज़ें थी जो सब कुछ मैंने यहाँ पर लिख दिया। सभी का एक ही इफेक्ट है, किसी का दो इफेक्ट नहीं है। देखो सभी का एक ही इफेक्ट लिखा, देखो तुम बोलोगे सर दो, अरे कैश तो ऑलरेडी लिखा ही नहीं है, कैश में तो हो ही गया है। डायरेक्ट डेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड लिखा, बिल रिसीवेबल की क्रेडिट साइड लिखा, और क्या लिखा, सेल्स की क्रेडिट साइड लिखा। अभी यहाँ पर एंट्री आएगा, उसका नाम आएगा। क्लियर, यहाँ पर देखो टोटल परचेज से मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, क्रेडिट परचेज। हमने क्रेडिट परचेज फाइंड कर दिया अगर स्टार्टिंग में, तो एंट्री क्या था, क्रेडिट परचेज। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड, क्रेडिटर अकाउंट की कहाँ था, क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 1,90,000, तो यहाँ पर लिखा हो। अभी देखो एडजस्टमेंट को मैं रेड कलर की पेन से लिखता हूँ, तो यहाँ पर लिखा कैश परचेज, यहाँ पर लिख देता हूँ क्रेडिट परचेज। कितना आया था सर, 1,90,000 आया था। क्लियर है, और इन दोनों का प्लस करके मुझे पता आंसर कितना आने वाला है, 2,15,000 रुपये आने वाला है। क्लियर है, कैसे कि 90 में डालो तो कितना आएगा, 2,15,000 आएगा। मतलब एंट्री क्या था बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, मतलब परचेज में ऐड करना है, और क्रेडिटर अकाउंट की कहाँ था, क्रेडिट साइड। तो क्रेडिटर अकाउंट की कहाँ लिखना है आपको, क्रेडिट साइड पे क्या करना है, लिखना है। क्लियर है, बाय यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट परचेज, क्या नाम लिखना है, बाय क्रेडिट परचेज। कितने का परचेज कर रहे हैं हम, 1,90,000 का क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। कितने का परचेज कर रहे हैं, 1,90,000 का परचेज कर रहे हैं। क्लियर है, मैं भी जरा बुक को पेज को टर्न कर देता हूँ। उसके बाद है बेटा सेल्स, तो सेल्स कहाँ जाएगा बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, डेटर अकाउंट की डेबिट में कितना आएगा, 2,10,500, तो डेटर अकाउंट की कहाँ जाएगा, डेबिट साइड, 2,10,500, टू यहाँ पर आ जाएगा, टू क्रेडिट सेल्स, कितना आ जाएगा, 2,10,500। और यहाँ पर क्या लिखना है बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट की कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड पे क्या करना है, लिख देना है यहाँ पर कैश सेल्स, और यहाँ पर लिख दो क्रेडिट सेल्स। 2,10,500, तो इसका टोटल देखो यहाँ पर हमने किया ही है, कितना आया था अपने लिए, 2,35,000 आ गया था। यहाँ पर लिखना है 2,35,000 रुपीज़, मैंने यहाँ पर क्या करके रखा, लिख के रख दिया है। क्लियर है, डन। दोनों इफेक्ट खत्म हो गए। अभी देखो डिस्काउंट अलाउ, किसको बोल रहे हैं बेटा, डिस्काउंट अलाउ। एक मिनट जरा मैं देख लेता हूँ डेटर में नाम सही लिखा है कि सही लिखा रहेगा, हालांकि कोई तो गलत नहीं है। ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड। डिस्काउंट अलाउ टू डेटर, डिस्काउंट अलाउ दे रहे, मतलब डिस्काउंट अलाउ कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, डेटर अकाउंट क्रेडिट। कितना है बेटा,
1250 रुपया है, तो 1250 टू यहाँ पर आएगा, हाँ डिस्काउंट अलाउ कितना आ जाएगा 1250 रुपया। और डेटर अकाउंट की कहाँ चला जाएंगे हम, क्रेडिट साइड पे चले जाएंगे बाय डिस्काउंट अलाउ, कितना आ गया 1250 रुपये आ गए। सेम एज अभी क्या बोल रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव किसके पास से हो रहा है, क्रेडिटर के पास से। क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी डिस्काउंट दे रहा है, मतलब लाइबिलिटी क्या हो रहा है, कम। अरे डिस्काउंट ऑलवेज क्या होता है, लेस होता है। तो सेम एज डेटर को डिस्काउंट कर, तो डेटर में से क्या हो रहा था, लेस हो रहा था। डेटर ऑलवेज डेबिट साइड, लेस हो रहा है तो कहाँ लिखा, क्रेडिट साइड। देखो डेटर अकाउंट की कहाँ लिखा, क्रेडिट साइड। क्लियर है। अभी सेम एज देखो, डिस्काउंट अलाउ बाय क्रेडिटर। क्रेडिटर अपने लिए लाइबिलिटी कम हो रहा है तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। और लाइबिलिटी कम होगा, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड। कम करने के लिए कहाँ लिखना पड़ेगा, डेबिट साइड। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट कितना है बेटा, 1850 रुपये है। क्लियर, 1850 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर लिखे बाय डिस्काउंट रिसीव 1850। और कहाँ लिखना है हमें, क्रेडिटर अकाउंट की कहाँ लिखना है, डेबिट साइड पे लिखना है। टू यहाँ पर आ जाएगा डिस्काउंट 1850 रुपये आ जाएंगे। क्लियर है, डन। क्लियर है, डन, गॉट इट एवरीवन सबको। अभी आगे क्या दिया है बेटा, ये दोनों हो गया। बिल रिसीवेबल ड्यूरिंग देयर, तो क्या रहेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर कितना है बेटा, 60,000 का। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो देखो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट की कहाँ लिखना है, डेबिट साइड। एंट्री क्या था बेटा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर, राइट है। तो बिल रिसीवेबल की कहाँ लिख रहा हूँ, डेबिट साइड। नाम किसका आएगा, टू डेटर का क्या आ जाएगा नाम, यहाँ पर टोटल डेटर लिखना बेटा, किसका नाम आएगा, टोटल डेटर अकाउंट का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। कितना आ गया, 60,000। तो यहाँ पर कितना लिखना है, 60,000। सेम एज क्या था, बिल्स डेटर अकाउंट कहाँ पर था, क्रेडिट। तो डेटर अकाउंट की कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड। बाय किसका नाम आ जाएगा, बिल रिसीवेबल का क्या आ जाएगा, नाम। बाय किसका नाम आ जाएगा, बिल रिसीवेबल का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है, कितना अमाउंट था, 60,000 रुपये का था। क्लियर, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 60,000 रुपीज़ आपको क्या करना है, लिख के रख देना है। क्लियर है, और कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत ही सिंपल चीज़ें यहाँ पर दी गई है आपके लिए। ये हो गया। अभी बिल्स पेबल ड्यूरिंग द, तो एंट्री क्या था, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल कितना है, 50,000। तो क्रेडिटर अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट। तो क्रेडिटर अकाउंट की कहाँ लिखना है, हमें डेबिट साइड पे क्या करके लिखना है, लिख देना है। यहाँ पर नाम किसका आ जाएगा, टू बिल्स पेबल का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 50,000 रुपये का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट। और यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, बिल्स पेबल की क्रेडिट साइड पे क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है, किसका नाम आ जाएगा, बाय टोटल क्रेडिटर अकाउंट का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50,000 रुपये का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। क्लियर है, डन। अभी स्टॉक ऑन 31 दिसंबर क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया गया, 90,000। ट्रेडिंग काउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। ट्रेडिंग काउंट क्रेडिट साइड, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया गया है, 90,000 रुपये का दिया गया है। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड पे चला जाएगा। तो असेट साइड पे यहाँ पर लिख दूँ क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया गया है बेटा, 90,000 रुपये का दिया गया है। क्लियर है, डन। बहुत ही सिंपल चीज़ें दी गई है, बस आपको समझ में आना चाहिए बस। अभी क्या दिया गया, आउटस्टैंडिंग क्या लिखा है, ओविंग ऑफ द एक्सपेंस, मतलब क्या होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना दिया गया, सॉरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मुझे कितना दिया गया है, हमें 1,500 रुपये दिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। तो यहाँ पर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग क्या आ जाएगा, एक्सपेंस आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 1,500 रुपये आ जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। तो लाइबिलिटी साइड में यहाँ पर लिख दो आउटस्टैंडिंग
एक्सपेंस कितना आ जाएगा सर 1500 रुपये आपको आ जाएगी। क्लियर है, डन। लास्ट वाला क्या बोल रहे हैं, कमीशन अर्न बाय द फर्म नॉट रिसीव, मतलब क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग इनकम कितना दिया गया हमें दिया गया 1200 रुपये दिए। आउटस्टैंडिंग इनकम कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड। यहाँ पर नाम क्या आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग। बेटा इनकम नहीं, आउटस्टैंडिंग क्या है, ये कमीशन है। क्लियर है, आउटस्टैंडिंग क्या है, कमीशन कितना दिया गया है 1200 रुपये दिए गए। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाने वाला है इसका, बैलेंस शीट की कहाँ जाने वाला है, असेट साइड पे जाएगा। तो असेट साइड पे नाम क्या लिखना है, आउटस्टैंडिंग नाम क्या लिख देना है हमें, कमीशन क्या करके रखना है, लिख के रख देना है। क्लियर है बेटा, कितना दिया गया है 1200 रुपये दिए गए हैं। क्लियर है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ें, सब कुछ हो गया। अभी आगे क्या दिया है, प्रोविजन फॉर डाउट, रिजर्व फॉर डाउटफुल कितना दिया गया है 5% निकालना है, 0.5% डिस्काउंट ऑन डेटर भी दिया गया। चलो ये तो बाद में करेंगे, जब भी आएगा तभी करेंगे। और आगे क्या दिया, एंड डेप्रीशिएशन बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी सब कुछ हमें करना है। तो एक काम करते, सबसे पहले इसका क्या करते, टोटल कर देते। किसका टोटल कर देते सम, ये क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, सबका क्या करते, टोटल करते। और मैंने बताया था क्रेडिटर का कौन सा साइड ज़्यादा रहेगा, क्रेडिट साइड ही क्या रहेगा, आपको क्या रहेगा, टोटल ज़्यादा रहेगा। तो क्रेडिट साइड देखो 1,90,000, 1,00,000 कितना आ गया, 90,000 आ गया, 1,90,000 प्लस कितना आ गया, ये 27,000 आ गया। क्लियर, टोटल करोगे कितना आएगा, 2,17,000 आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना आ गया, 2,17,000, यहाँ पर भी कितना आ गया, 2,17,000 आ गया। क्लियर है, 2,17,000 में से कितना माइनस करना है, अगर आप लोग इसका टोटल करोगे तो बेटा आपको आ जाएगा 55,150 रुपीज़ आ जाएगा। क्रेडिटर कहाँ जाएगा बेटा, लाइबिलिटी साइड। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लाइबिलिटी साइड पे यहाँ पर लिख दूँ मैं क्रेडिटर, टोटल क्रेडिटर लिखो या तो खाली क्रेडिटर लिखो तो भी चलेगा। क्लियर, यहाँ पर लिखता हूँ क्रेडिटर कितना आ गया सर 55,150 रुपीज़ आ गया। क्रेडिटर हो गया। क्रेडिटर के बाद किसका नंबर आएगा बेटा, बिल्स पेबल का। क्लियर है, बिल्स पेबल अकाउंट का देखो कौन सा साइड ज़्यादा है, ऑफकोर्स सर क्रेडिट साइड ही क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। आपने बताया था ये 50 प्लस 1 कितना होगा 51,500, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 51,500 आ जाएगा। अरे 50 और करोगे कितना 5,000 6,000 कितना आ जाएगा सर 6,500, इसका क्या आ जाएगा टोटल आपको क्या हो जाएगा आ जाएगा। इसको नाम क्या देना है बेटा, टू बैलेंस क्या आ जाएगा, फाइंड करेंगे तो कैरी डाउन कितना आ गया 6,500, किसका आ गया यहाँ पर बिल्स पेबल का नाम आ जाएगा, किसका नाम आ जाएगा बिल्स पेबल का क्या हो जाएगा नाम आ जाएगा। क्लियर है, बिल्स पेबल। अभी यहाँ पर किसका करना है, डेटर का करना है और किसका करना है बिल रिसीवर। इतना याद रखो, देखो डेटर को क्या है स्टार है, वो भी कितने स्टार है 2 स्टार, तो डेटर का अमाउंट इनर में करना पड़ेगा। और डेटर का ऑलवेज कौन सा साइड ज़्यादा रहेगा सर, डेबिट साइड ही ज़्यादा रहेगा। पहला है 2,10,500 प्लस कितना करना है मेरे को 39,250 रुपीज़ कर देना है। क्लियर, तो आंसर कितना आ जाएगा 2,49,750 रुपीज़ आ जाएगा यहाँ पर। सेम 2,49,750 रुपीज़ आ जाएगा। माइनस ये सारे को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 61,250। पता चला कैसे, 60 और 1 कितना होगा 61,250 माइनस कितना करना है 1,72,000 क्या कर देना माइनस करना, तो आपको कितना आएगा 16,500 रुपये आ रहे हैं। जरा एक बार बुक में भी चेक कर लो, 16,500 रुपये आ रहे हैं। जी हाँ राइट है। इसका नाम क्या देगा बेटा, बाय बैलेंस क्या आ जाएगा, कैरी डाउन आ जाएगा। इसको लिख दो 16,500 रुपये। कहाँ लिख देना सर, असेट साइड पे लिख देना। यहाँ पर आकर डेटर कितना आ गया 16,500 और इसको स्टार है बेटा, तो इसके नीचे कम से कम आपको बेटा कितना लाइन छोड़ना है, 5 से 6 लाइन क्या करो छोड़ के रख दो। क्लियर है, ये हो गया। अभी इसके बाद किसका यहाँ पर नाम आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल का क्या आ जाएगा नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो बिल रिसीवेबल। चलो उसका भी क्या करते टोटल कर देते हैं। क्लियर है, बिल रिसीवेबल का कितना दिया गया यहाँ पर, चलो ये हो गया, डेटर का हो गया। उसके बाद बिल रिसीवेबल का नंबर, ये बिल रिसीवेबल का कौन सा साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ही क्या रहेगा ज़्यादा रहेगा। कितना आ गया ये 70, 60 और 10 कितना होगा 70। यहाँ पर भी कितना आएगा 70 में भी 62,000, अच्छा माइनस 35 करना है तो ये कितना आएगा 35,000 ही आपको आंसर आ जाएगा। 35 कितना होता है 70 ही होता है। तो किसका नाम आ जाएगा बाय बैलेंस। फाइंड कर रहे तो क्या आता है कैरी डाउन आता है। क्लियर है, तो 35,000 लिख दो यहाँ पर।
क्लियर है, डन। एक बार मैं भी जरा चेक कर लेता हूँ, क्योंकि देखो सम करते वक्त चेक नहीं करते अपना, सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें आती तब क्या करते हैं, चेक किया जाता है। अभी क्या करना है, हो गया सम जी? नहीं, मैंने बोला था ना अगर पिछले वाला सम यहाँ पर खत्म होता, अभी यहाँ कर प्रोवाइड 5% रिजर्व ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर, पहले क्या करना है 5% रिजर्व फॉर डिस्काउंट, मतलब RDD बोला है, RDT कितना दिया गया 5%, और क्या बोल रहे हैं 0.5% क्या बोल रहे हैं डिस्काउंट ऑन डेटर करना है। मतलब सबसे पहले काम करते डेटर में से क्या करना है 5% क्या कर देना है मेरे को, RDD निकालना है। इसको अलग कलर की पेन से लिखता हूँ, लेस RDD @5%। तो चलो 16,500 मल्टीप्लाई बाय 16,500 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है 5% करना है, तो आंसर कितना आ जाएगा 825 आएगा। इसको लेस इजिकल टू कैलसियम में दबा, देखो लेस इजिकल टू दबा तो ऑटोमेटिकली माइनस करके आंसर आ गया 15,675 आपको आ गया। अभी उसके बाद लेस क्या बोल रहे हैं बेटा, लेस डिस्काउंट कितना बोल रहे हैं @2.5 मतलब 2.5% बोला गया। सर कहाँ पर बोला गया, जरा देखो ना यहाँ पर। अरे ये हाफ का मतलब क्या होता है, 2.5 का मतलब क्या होता है, हाफ का मतलब क्या होता है 0.5, तो ये 2 इतना तो पता ही देगा ना, 2 प्लस ये हाफ करेंगे तो कितना आएगा 2.5% मेरे को बोला गया डिस्काउंट। तो यहाँ पर इसका निकालना है 2.5%। तो अभी ये जो आया मल्टीप्लाई कितना करना है आपको 2.5%, तो आंसर कितना आया बेटा ये 392 आया। कितना 391 पॉइंट समथिंग है, तो 392 कर दो माइनस इजिकल टू करो तो आंसर कितना आ जाएगा 15,282 आपको क्या हो जाएगा आंसर आपको आ जाएगा। क्लियर है, 283 सॉरी 15,280, 5 में से 2 गया 3 बचेगा, 7 में से नहीं जाएगा, ऊपर 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 8, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 ऊपर कैरी हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2, 15 का 15 ऐसे ही बचेगा। तो RDD बेटा सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा 825 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट टू RDD ऑन किसका नाम आ जाएगा डेटर, कितना आ जाएगा 825 रुपया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा टू डिस्काउंट ऑन डेटर, टू किसका नाम आ जाएगा डिस्काउंट ऑन डेटर का नाम आ जाएगा, कितना आ गया सर 392, तो यहाँ पर कितना आएगा 392 अपने को क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। अभी सर क्या बचा है, अभी देखो 2 जन का क्या बचा था डेप्रीशिएशन बचा था, किसका बचा था बिल्डिंग 0.5% मतलब यही 2.5% और प्लांट 5%, तो बिल्डिंग 0.5% प्लांट 5%, प्लांट का कितना बोला है 5% लेना है डेप्रीशिएशन। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे लेस डेप्रीशिएशन कितना बोला है, अरे 5% बोले तो कितना आएगा 1500, माइनस करो कितना आ जाएगा सर 28,500 रुपये आ जाएगा। क्लियर है, इसका क्या बोला 0.5% 2.5 मतलब लेस डेप्रीशिएशन, अरे आपके पास कैलसी आप इजीली कर सकते हो, कितना बोला 2.5% बोला गया। क्लियर है, तो कैलसी में टाइप करो 55,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5%, तो आंसर कितना आ जाएगा 1375 आपको आ गया। क्लियर है, माइनस इजिकल टू करो कितना आ जाएगा 3625, और डेप्रीशिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, टू डेप्रीशिएशन किसका नाम आ गया प्लांट, प्लांट का कितना आया था 1500 रुपये, प्लांट का कितना आया था 1500 रुपये, और 1375 किसका आया था बिल्डिंग 1375 किसका आ गया था बिल्डिंग का आ गया। क्लियर है, यहाँ पर दोनों को क्या करो प्लस कर दो कितना आ जाएगा 75, ये कितना आ गया 8, यहाँ पर क्या आ गया 2875 आपको क्या हो जाएगा डेप्रीशिएशन आ जाएगा। क्लियर है बेटा, तो बहुत ही सिंपल है। चलो अभी क्या आया ट्रेडिंग अकाउंट को क्या करते हैं टैली करते हैं, कौन सा सर ज़्यादा रहेगा ऑफकोर्स सर आपने बोला था क्रेडिट साइड ही क्या रहेगा ज़्यादा, क्यों बिजनेस में क्या होना चाहिए प्रॉफिट होना चाहिए ना। तो ये कितना है 90 प्लस कितना है बेटा 2300 2,35,000, तो करेंगे कितना आएगा 3,25,000, यहाँ पर भी कितना आएगा 3,25,000, माइनस कितना करना है मेरे को पहले 45,000 माइनस कर दो, माइनस 2,15,000 क्या कर दूँ माइनस
65,000 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? आ ही रहा रहेगा ना। इसको नाम क्या बोलते हैं? टू क्या बोला जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। फाइन करेंगे तो क्या आता है? कैरी डाउन आएगा। क्लियर? ये कहाँ है? डेबिट, तो कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट साइड। देखो यहाँ पर ऊपर हमने क्या करके रखना है? लाइन छोड़ा के रखा है। क्लियर है? यहाँ पर बाय ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ गया? ब्रॉड डाउन। कितना आ गया सर? 65,000 आ गया। अभी सबका टोटल कर देखो, 65,000 प्लस कितना करना है? 1850 प्लस कितना करना है? ये 1200 रुपये। तो इसका टोटल कितना आया? 68,050। तो यहाँ पर बेटा इसका ऑलवेज बेटा क्रेडिट साइड का टोटल ही क्या रहेगा? ज़्यादा। तो इसका क्रेडिट साइड का टोटल मेरे को आ गया है यहाँ पर 68,050। तो यहाँ पर भी लिख दो 68,050। क्लियर है? अभी एक काम करो, ये सारा का सारा डेबिट साइड का टोटल क्या कर दो? पहले टोटल करो। देखो सबसे पहले कितना है? 9 और 6 कितना होता है? 15। तो 15,000 प्लस कितना है? 450 प्लस 750 प्लस ये कितना है? 1250 प्लस 1500 प्लस 825 प्लस 392 प्लस कितना करना है? ये प्लस आ गया ये 2875 करोगे तो आंसर कितना आएगा? ये 23,045 आपको क्या हो जा रहा है? आंसर आ रहा है 23,000। और इसका टोटल कितना आता है? 68। तो माइनस कर दो 68,050। तो आंसर कितना आ रहा है सर? 45,008 रुपीज़ आ रहा है जी। एब्सोल्युटली अपना क्या आंसर है? करेक्ट आंसर आया। माइनस करें कितना आएगा? 45,008 रुपया आंसर आया। इसको नाम क्या देते हैं बेटा? टू नेट प्रॉफिट। टू नाम क्या देंगे? टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन नाम देंगे। क्लियर है? नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। ये कहाँ आया बेटा? सॉरी डेबिट में, तो कहाँ चला जाएगा? कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे? लेस, अरे सॉरी लेस कहाँ करेंगे? नेट प्रॉफिट तो ऐड होता है, लॉस ऐड नेट प्रॉफिट। कितना आया? 45,008। दोनों को क्या करो? प्लस करो। माइ प्लस 1,24,500। अरे यार 1,24,500। 1,69,508। एक बार जरा 1,69,508 प्लस कितना करना है आपको? 1500 प्लस कितना करना है आपको? 1500 प्लस 55,150 प्लस 65,000 सॉरी 6,500। तो आपको आंसर आ रहा है बेटा 2,32,658 रुपये, मतलब 58 रुपीज़। गुजराती में बोला 58 रुपये। क्लियर है? तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा बेटा 2,32,658 रुपीज़। और ऑल्सो आवर असेट साइड टोटल 2,32,658 रुपीज़। नाउ वी हैव टू चेक बोथ द साइड टोटल, सम आर राइट और रॉन्ग। चलो लेट्स चेक इट। असेट साइड टोटल 28,500 प्लस 53,625 प्लस 9,050 रुपीज़ प्लस 90,000 प्लस 1,200 गो फर्दर 15,283 and last one is a 35,000. Yes sir, you are absolutely right. बहुत सिंपल, सब कुछ हो गया बेटा। बस साथ में सम करो, इजी में चुटकियों में सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपने साथ में सम नहीं किया है बेटा तो आई एम रियली सॉरी, आपकी गलती है बेटा। साथ में सम करो। वीडियो थोड़ा अगर मैं स्पीड में जा रहा हूँ थोड़ा रोक के करो, पर साथ में सम सॉल्व करने का ट्राई करो। डेफिनेटली बेटा आपको सम आ जाएगा। हर एक चैप्टर बेटा इजीली आ जाएगा, पर अगर साथ में करोगे तो साथ में चलोगे बेटा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्लियर? अकेले चलोगे तो फंस जाओगे। क्लियर? इसके लिए बोलते हैं ना जीवन में साथ चलना होता है। तो बस यही हम साथ चलो बेटा। आपका साथ मेरे साथ यूँ ही है। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।